are you all? Hope you all are very good. So today, students, we are going to start our fourth chapter of class 4, which is about animals and their young ones. तो एनिमल्स अपने यंग वंस को किस तरीके से बर्थ देते हैं, कितने वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, उनको उनके यंग वंस को बर्थ देने का उनका क्या तरीका है ना, उनको क्या प्रीनेटल केयर करी जाती है, वो सब आज मैं डिस्कस करें. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट आवर chapter. See, all living things have a definite lifespan. Animals reproduce to form more of their own kinds. Their babies are called offsprings. Those others that produce offsprings are called parents. The process by which living things produce their young ones is known as reproduction. Reproduction helps in the continuity of life on the earth. देखो, हर एक लिविंग थिंग का या एक लिविंग बीइंग का क्या होता है बच्चों, एक डेफिनेट लाइफ स्पैन रहता है ना. तो क्या होता है कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे ही क्या बनाने के लिए, और इंडिविजुअल लिविंग बीइंग को प्रोड्यूस करने के लिए. अब जो वो इंडिविजुअल नए उनके जैसे लिविंग बीइंग प्रोड्यूस होते हैं उनको आप बोलते हो ऑफस्प्रिंग, और जो एडल्ट जो इन ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं उनको बोला जाता है पेरेंट्स. एंड द प्रोसेस, वो पूरा प्रोसेस जिसमें एक लिविंग एडल्ट या एक पेरेंट अपने जैसे खुद के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम होता है रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब रिप्रोडक्शन बेटा लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए और द अर्थ इज वेरी एसेंशियल. ठीक है, देखो एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं दो तरीके से, या तो बाय गिविंग बर्थ्स टू बेबीज और यंग वंस, या तो वो सीधे बर्थ्स देते हैं बेबीज को या उनके यंग वंस को, या बाय लेइंग एग्स. ठीक है, चल सबसे पहले हम पढ़ेंगे द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस. वो एनिमल्स के बारे में जो यंग वंस को या अपने बेबीज को बर्थ देते हैं. Some animals do not lay eggs, they give birth to young ones. These young ones feed on their mother's milk. They resemble their parents. Such animals are called mammals. ठीक है, तो वैसे कुछ एनिमल्स है जो एग्स नहीं देते, तो सीधे अपने बेबीज को या अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. और ये जो यंग वंस होता है ये अपनी मदर के मिल्क पर ही पाके चल के फीड करते हैं, अपने पेरेंट्स की तरह ये दिखते हैं, है ना. और ऐसे एनिमल्स जो क्या यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको आप बोलते हो मैमल्स. Some important features of animals are as follows. क्या important features है? The young ones of most mammals feed on their mother's milk until they are old enough to eat solid food. जो ज्यादातर mammals के young ones होते हैं वो क्या करते हैं, मदर मिल्क पर फीड करते हैं तब तक जब तक वो सॉलिड फूड खाने के लायक नहीं हो जाते हैं. ओके, मोस्ट mammals have hair on their body. ज्यादातर mammals की बॉडीज पे हेयर होते हैं, है ना. They have well developed brain. इनका ब्रेन काफी वेल डेवलप्ड होता है ना. They live on land and breathe through lungs. ज्यादातर मैमल्स क्या करते हैं, लैंड पर रहते हैं, है ना, और किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, लंग्स के थ्रू. कैट, डॉग, टाइगर, काउ, एलिफेंट एंड ह्यूमन, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स है, मैमल्स की. अच्छा, कुछ मैमल्स आर आल्सो फाउंड इन वाटर. पानी के अंदर भी कुछ होते हैं जैसे कि व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स. ये क्या है, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स दैट लिव इन वाटर. They do not have hair on their bodies. They have well developed brain and feed through lungs. Whales और डॉल्फिन ऐसे मैमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन इनकी बॉडी के ऊपर हेयर नहीं होते हैं, लेकिन इनका ब्रेथ काफी मतलब जो ब्रेन होता है काफी वेल डेवलप्ड होता है, और ये किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं. ओके, चलो नाउ वी कम टू एग लेइंग एनिमल्स. अब वो एनिमल्स के बारे में जो एग देते हैं, देखो जैसे कि फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल, बर्ड एंड इंसेक्ट, दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. सच एनिमल्स आर कॉल्ड ओविपारस एनिमल्स. ठीक है, ये जैसे कि आपका फिश है, फ्रॉग, रेप्टाइल, बर्ड, इंसेक्ट, ये क्या करते हैं बच्चों, ये अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं बाय लेइंग एग्स, और ऐसे एनिमल्स को आप बोलते हो ओविपारस एनिमल्स. सबसे पहले पढ़ते हैं फिशेस के बारे में. मोस्ट फिशेस हैव बेबीज बाय लेइंग एग्स. द फीमेल फिश ले मेनी एग्स इन द वाटर. द एग्स ऑफ सम फिश फ्लोट इन द वाटर. The eggs grow into small fish. देखो क्या है, ज्यादातर फिशेस जो अपने बेबीज होते हैं उनके, वो किसके थ्रू होते हैं, एग्स के थ्रू होते हैं. क्या करती है, फीमेल जो फिश होती है बहुत सारे एग्स पानी के अंदर पहले ले करती हैं, और वो जो एग्स होते हैं कुछ फिशेस के, वो तो क्या करते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं. उसके बाद यही एग्स है जो आगे चल के ग्रो करके स्मॉल फिशेस में डेवलप होते हैं. द लिटिल फिश लुक लाइक देयर पेरेंट्स बट आर वेरी मच स्मॉलर. छोटी छोटी फिशेस होती है वो अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखती है, लेकिन काफी छोटी होती है. However, not all these little fishes grow into bigger fish. Many of them are eaten by big fish and other water animals. Some sharks give birth to young ones directly. ठीक है, अभी जो छोटी छोटी फिशेस होती हैं ऐसा नहीं है कि सारी आगे चल के काफी वेल डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी छोटी फिशेस को क्या खा जाते हैं, या तो कोई बड़ी फिश खा जाती है,
या कोई दूसरा एक्वेटिक एनिमल को खा जाता है, ठीक है। कुछ आपकी क्या होती है, शार्प होती है, जो यंग वंस को डायरेक्टली क्या देती है, बर्थ देती है। चल, नाउ वी कम टू फ्रॉग्स। फ्रॉग्स भी क्या है आपके, ओविपेरस एनिमल है, यानी कि इसमें भी फीमेल फ्रॉग ले मेनी एग्स इन वाटर बट नॉट एज मेनी एज फिश। द फर्टिलाइज्ड एग ग्रो इनटू स्मॉल टेडपोल। देखो फीमेल फ्रॉग भी क्या देता है, एग देता है पानी के अंदर, लेकिन इतने नहीं देता जितना एक फिश दे देती है। उसके बाद ये जो फर्टिलाइज एग होता है, ये आगे चल के एक छोटे से टेडपोल में ग्रो करता है। These tadpoles are not like their parents. The tadpoles are tailed. The tadpoles grow and lose their tails. They move closer to the land. ठीक है, ये जो टेडपोल होते हैं बच्चों, ये अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते हैं, यानी कि इनमें क्या होती है, ये ऐसे लिखते हैं टेल की तरह। धीरे धीरे इनकी टेल क्या हो जाती है, ग्रो, जैसे जैसे टेडपोल ग्रो करते हैं, इनकी टेल ये खुद लूज करने लगते हैं। ओके, और आगे चल के ये क्या हो जाते हैं, लैंड के टूवर्ड ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। They soon look like their parents and are able to walk on land. धीरे धीरे अपने पेरेंट्स की तरह दिखने लगते हैं और लैंड पे मूव करने के एबल हो जाते हैं। After a few days they begin to live like their parents. अब कुछ दिनों बाद ये अपने पेरेंट्स की तरह ही देखने लगते हैं। चल, नेक्स्ट इज reptiles. Reptiles like lizards, snake and crocodiles lay fertilized eggs on land. Although most reptiles such as crocodile and turtles live in water, but they lay their eggs on land. देखो क्या कह रहे हैं, कुछ रेप्टाइल जैसे कि लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, ये अपने जो फर्टिलाइज्ड एग है वो कहाँ देते हैं, लैंड पर देते हैं। ठीक है, ज्यादातर जितने भी रेप्टाइल्स जैसे कि क्रोकोडाइल, टर्टल, ये रहते तो पानी में है ज्यादातर समय, लेकिन एग्स देने के लिए ये लैंड पर ही आते हैं। द एग्स हैव टफ शेल्स व्हिच प्रोटेक्ट द यंग रेप्टाइल्स इनसाइड फ्रॉम ड्राइंग अप। द एग्स प्रोवाइड द यंग वन रेप्टाइल्स विद फूड। क्या कह रहे हैं कि एग्स के जो शेल होता है बाहर काफी टफ होता है, जो क्या करता है अंदर जो यंग रेप्टाइल्स है उनको प्रोटेक्ट करता है ड्राई होने से। उसके अलावा जो एग्स है वो इन यंग रेप्टाइल्स को अंदर क्या फूड प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर सम टाइम द यंग रेप्टाइल्स हैच आउट ऑफ द एग्स, और कुछ टाइम बाद जो अंदर यंग रेप्टाइल है वो हैच होकर एग से बाहर आ जाता है। स्नेक्स ले देयर एग्स इन द बुरो वेयर दे लिव्स। ठीक है, स्नेक अपने अंडे कहाँ देता है, उस बुरो में देते हैं जहाँ पे रहते हैं। इन सम स्पीशीज ऑफ स्नेक द फीमेल कीप द एग इनसाइड हर बॉडी अंटिल दे आर हैच्ड। So these snake give birth to tiny snake. कुछ स्पीशीज ऐसी होती है स्नेक्स की जिसमें फीमेल स्नेक क्या करता है, उन एग्स को अपनी बॉडी के अंदर रखता है जब तक वो हैच नहीं हो जाते हैं। ओके, और उसके बाद वो स्नेक क्या करता है, उन्हीं टिनी स्नेक्स को बर्थ देते हैं। टर्टल्स ले देयर एग्स इन होल्स ऑन द बीच। टर्टल्स क्या करते हैं, टर्टल्स अपने एग्स वहां देते हैं जहाँ पे ये बीच पे होल बना लेते हैं रहने के लिए वहीं। ईच मदर टर्टल digs the hole herself. She then covers the hole with sand before going back to sea. When the young turtles hatch out, they dig their way out of the hole and make their way for the sea. हर एक मदर टर्टल क्या करता है, जिस पहले खुद से उस होल को डिग करता है, उसके बाद उस होल को वो कवर कर देती है सैंड से। सी में वापस जाने से पहले उसके अंदर एग देगी, है ना, होल करके एग देगी, फिर उसको सैंड से कवर कर देगा वो फीमेल टर्टल, और उसके बाद वो वापस चला जाएगा सी में। उसके बाद जब यंग टर्टल उसमें से हैच होकर बाहर निकलता है, वो खुद उस होल को दोबारा से डिग आउट करके बाहर आ जाता है और खुद अपना रास्ता सी की तरफ ढूंढ लेता है। The mother crocodile digs a hole at night and lays about 40 eggs. In 90 days, the young crocodiles hatch. जो मदर क्रोकोडाइल होती है वो क्या, एक होल डिग करती है रात के समय और अराउंड कितने 40 एग्स देती है। फिर 90 डेज के अंदर उसमें से यंग क्रोकोडाइल बाहर आते हैं, हैच होकर खुद ही डेवलप हो जाते हैं। Now next is birds. Birds क्या है, all birds lay eggs. यूजुअली इन हिडन नेस्ट। ज्यादातर सभी बर्ड्स क्या करती हैं, एग्स देती हैं, लेकिन किसमें, अपने नेस्ट में, और वो नेस्ट हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं, ऐसे सूटेबल कंडीशन में होते हैं जहां पर उनकी बेटी अच्छे से सर्वाइव कर सके। द फीमेल बर्ड और समटाइम द मेल सिट्स ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म, दस दे इंक्यूबेट देयर एग्स। जो फीमेल बर्ड होती है या फिर कभी कभी मेल बर्ड भी क्या करती है, उस एग्स के ऊपर बैठ कर या उस एग को वार्मनेस प्रोवाइड करते हैं, सो दैट अच्छे से बेबी अंदर डेवलप होके बाहर हैच होके बाहर आए। इस तरीके से वो अपने बेबीज को या अपने एग्स को अंदर इंक्यूबेट करती है। Chicks hatched in nests above the ground are usually naked and helpless. Their parents feed them until they can fly properly. पर उन नेस्ट में जो एग्स रखे हुए हैं, जो उनमें से जब चिक हैच होके बाहर आते हैं, है ना, वो यूजुअली नेकेड होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको तब तक फीड करते हैं, तब तक उनका ध्यान रखते हैं जब तक वो खुद क्या फ्लाई करने के एबल नहीं हो जाते। Chicks hatched on the ground are often covered with tiny, soft, fluffy feathers called down.
दे कैन रन एंड पिक थिंग्स टू ईट व्हेन दे हैच। वो चिक्स जो ग्राउंड पे हैच होते हैं उनके ऊपर क्या होती है, कभी कवरिंग होती है एक छोटी छोटी सी सॉफ्ट फ्लफी फेदर्स की, जिनको आप डाउन बोलते हो, और ये क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजों को खा के उठाकर ग्राउंड में से आसानी से खा लेते हैं जब ये हैच होकर बाहर आते हैं। Then we come to insects. Insects like butterflies, cockroaches and flies also lay eggs like the birds. But the young ones which hatch are not the adults. A butterfly has 4 stages in its life cycle. तो क्या कह रहे हैं, कुछ इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाई, कॉकरोचेस, फ्लाइज, ये भी क्या करते हैं, एग्स देते हैं जैसे कि बर्ड्स देती हैं। उसके बाद इनमें से जो यंग वंस बाहर आते हैं ये क्या अपने एडल्ट की जैसे नहीं दिखते हैं। ओके, अगर बटरफ्लाई की बात करी जाए तो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस होती हैं। A caterpillar hatches out of an egg and begins to eat. क्या पहले एग में से कैटरपिलर बाहर निकलता है और फिर वो क्या खाना शुरू कर देता है। As a caterpillar eats, it outgrows its skin and grows into a new one. जैसे जैसे ये कैटरपिलर खाता जाता है इसकी स्किन आउटग्रो करने लगती है और इसकी बॉडी को कवर करने लगती है। When it is fully grown, its skin hardens to form a pupa. Changes begins to take place inside it. फिर जब वो पूरी तरीके से उसकी स्किन ग्रो कर जाती है तो उसकी बाहर जो स्किन है वो हार्ड होने लगती है और हार्ड होके क्या बन जाती है, प्यूपा। ओके, फिर अंदर धीरे धीरे क्या होता है, प्यूपा के अंदर चेंजेस होने शुरू होते हैं। आफ्टर अ व्हाइल अ बटरफ्लाई emerges from the chrysalis that is pupa. It dries its wings and flies off in search of food. फिर कुछ समय बाद जब बच्चे से अंदर क्या प्यूपा के अंदर इसका chrysalis का डेवलपमेंट हो जाता है, उसमें से न्यू बटरफ्लाई बाहर होकर निकल कर आती है और फिर वो अपने विंग्स को ड्राई करके फ्लाई करना शुरू कर देती है सर्च ऑफ फूड। ठीक है, इस तरीके से हमने एग लेइंग एनिमल्स के बारे में पढ़ा। नाउ प्रीनेटल केयर ऑफ द यंग वंस ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स के जो यंग वंस होते हैं उनकी प्रीनेटल केयर कैसे करी जाती है। प्रीनेटल केयर इज सीन इन वेरियस एनिमल्स। प्रीनेटल केयर मींस द केयर दैट पेरेंट्स टेक ऑफ द यंग वंस अंटिल दे बिकम इंडिपेंडेंट। द पीरियड एंड टाइप ऑफ प्रीनेटल केयर वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स। देखो, बहुत सारे एनिमल्स में प्रीनेटल केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो केयर जो एक एनिमल अपने यंग वंस को देता है आफ्टर द बर्थ, जब तक वो खुद फीड करने लायक है, खुद सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं, उस केयर को आप प्रीनेटल केयर कहते हैं। हर एक एनिमल में प्रीनेटल केयर का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है ना। जैसे कि प्रीनेटल केयर इन बर्ड्स के बारे में बात करें, जनरली बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन ट्रीज और इन सम सेफ प्लेसेस। दे ले एग्स इन द नेस्ट। The female bird or sometimes the male sits on the eggs to keep them warm. After the eggs hatch, the parents look after the young ones until they are able to live independently. जनरली क्या होता है, आपकी जो बर्ड्स होती है वो नेस्ट बनाती हैं ऐसे ट्रीज पे, ऐसी जगह पे जो बिल्कुल सेफ होता है, वहां पे वो एग्स देती हैं। एग्स देने के बाद फीमेल बर्ड या कभी मेल बर्ड भी उन एग्स के ऊपर बैठकर उनको वार्मनेस प्रोवाइड करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं। फिर कुछ समय बाद उसमें से क्या आपकी यंग बेबी बर्ड्स बाहर निकलती हैं और उसके बाद जो पेरेंट बर्ड होते हैं उन यंग बेबी बर्ड्स को तब तक उनकी केयर करती है, तब तक उनको फीड करती है जब तक वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं। Many birds on land feed the young ones by partly digested food from the parents. काफी सारी ऐसी बर्ड्स जो लैंड पर रहती हैं, है ना, वो क्या करती है, अपने यंग वंस को फीड करती है किससे, उस पार्टली डाइजेस्टेड फूड से जो पेरेंट्स है, यानी कि पेरेंट्स से पूरा डाइजेस्ट नहीं करा होता फूड से, उसी को वो अपने बच्चों को फीड करती है। फीडिंग टेक्स प्लेस बाय द यंग वंस thrusting its beak into the parents mouth. कैसे होती है फीडिंग की, जो यंग वंस होते हैं वो अपना माउथ क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के माउथ को थ्रस्ट कर देते हैं। एंड मेनी बर्ड्स फीड द यंग वंस विद देयर माउथ। और फिर काफी सारी बर्ड्स अपने यंग बर्ड्स को अपने माउथ के थ्रू फीड करती हैं। चिकन्स आर फेड बाय द मदर hen एज अ सर्च ऑफ फूड विद देयर हथ। चिकन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी मदर के ही थ्रू फीड करते हैं, मदर hen के थ्रू, क्योंकि वही होती है जो उनको फूड सर्च करके लाती है और अपने चिकन को खिलाती है। Now prenatal care in mammals. Mammals से prenatal care कैसे होती है? The highest degree of prenatal care is seen in mammals. Mammals look after their babies. They provide love and protection to the young ones. Homes are prepared to keep the babies safe from heat, cold, rain, and enemies. Intimate contact with the mother's body provides warmth and care to the young one. सबसे ज्यादा जो prenatal care देखी जाती है वो mammals में देखी जाती है, ठीक है, क्योंकि mammals क्या होता है, अपने बच्चों का, अपने बेबीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, है ना, वो उनको लव प्रोटेक्शन बहुत प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं सो दैट वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके, किससे, आपकी हीट, कोल्ड, रेन और एनिमीज से। उसके अलावा जो यहाँ पे मैमल्स के यंग वंस होते हैं उनका जो इंटीमेट कांटेक्ट करता है अपने मम्मी के साथ, अपने मदर के साथ, वो क्या करता है, एक तरीके से उनको वार्म एंड केयर वाली फील देता है दी यंग वंस। In carnivorous mammals like lion, parents bring food to the foe in an edible form.
The females do most of the hunting and feed and take care for the cubs. The males keep watch over the pride's territory. कार्निवोरस मेंबर जैसे कि लॉयन हो गया, इसमें क्या होता है, पेरेंट्स खुद ढूंढ कर खाना लाते हैं अपने बच्चे के लिए एडिबल फॉर्म में। जो फीमेल्स होती है वो ज्यादातर हंटिंग करती हैं, है ना, शिकार करके क्या लाती है अपने बच्चे के, अपने छोटे छोटे कब्स होते हैं उनको लाकर फीड करवाती है। उसमें जो मेल्स होता है वो क्या करता है, वो अपने क्या प्राइड टेरिटरी की रक्षा करते हैं। इन मेमर्स द पेरेंट्स बिहेव वॉलेंटली अगेंस्ट एनी इंट्रूडर्स इन्वेडिंग देयर लिविंग प्लेस। मेमर्स में जो पेरेंट्स होते हैं, अगर कोई इंट्रूडर उनको आके उनके सेफ प्लेस को वॉलेंट करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसके साथ काफी वॉलेंटली बिहेव करते हैं। पपीज एंड पिगलेट्स डिपेंड्स ऑन देयर मदर्स फॉर वार्मथ एंड फूड। पपीज हो गए, पिगलेट्स हो गए, ये भी अपनी मदर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है वार्मनेस के लिए, है ना, और फूड के लिए। ठीक है, चलो उसके अलावा the female kangaroo carries a young one in the pouch. These animals are known as marsupials. Okay, the baby kangaroo develops and takes shelter in the mother's pouch until it is big enough to emerge. जो फीमेल कंगारू होती है वो क्या करते हैं, अपने यंग वन को अपने पाउच के अंदर रखती है ना। इन एनिमल्स को बोला जाता है मार्शिपल्स। बेबी कंगारू जो होता है, उसी जो पाउच होता है, मतलब मदर कंगारू की जो पाउच के अंदर बेबी कंगारू रहता है, वहीं उसका डेवलपमेंट होता है, वहीं वो फीड करता है, तब तक वो खुद क्या नहीं जाता, एक वेल डेवलप्ड कंगारू नहीं बन जाता। ठीक है, चलो एनिमल्स लुक आफ्टर द यंग वंस इन डिफरेंट वेज बट ह्यूमंस गिव द ग्रेटेस्ट लव एंड केयर टू द यंग। अब एनिमल्स तो वैसे अपने तरफ से बहुत अच्छे से यंग वंस की एक अलग तरीके से केयर करते हैं, लेकिन उसमें भी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सबसे ज्यादा लव एंड अफेक्शन और केयर प्रोवाइड करते हैं अपने यंग वंस को। A human baby is not only cared by the mother but by the whole family as well. ह्यूमन बींग्स का जो बेबी होता है उनकी केयर सिर्फ उनकी मदर नहीं बल्कि पूरी फैमिली करती है। दे रिसीव फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। द चाइल्ड आल्सो रिसीव लव एंड केयर फ्रॉम द फैमिली। द ह्यूमन बेबी अनलाइक द यंग वंस ऑफ अदर एनिमल्स इज टॉट टू स्पीक एंड डू मेनी अदर थिंग्स। देखो, जो ह्यूमन बेबी होता है उनको फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन उनके पेरेंट्स से मिलती है। उसके अलावा जो वो बेबी होता है उसको लव एंड केयर अपनी फैमिली से भी मिलती है। और उसके अलावा जो ह्यूमन बेबी होते हैं बाकी दूसरे एनिमल्स के यंगर्स के कंपैरिजन में इनको क्या स्पीक, मतलब बोलना और बहुत सारी नई नई चीजें सिखाई जाती। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा जो एक प्रीनेटल केयर होती है या फिर फॉर द लाइफ टाइम केयर होती है यंगर्स की, वो ह्यूमन बींग्स में ही देखी चल। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से एक एनिमल्स में क्या होता है, बेबी को, यंगर्स को बर्थ दिया जाता है। डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट तरीका होता है कैसे वो उनकी केयर करते हैं और कैसे उनमें ग्रोथ होती है। So students, that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.